हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू पीजी एडमिशन्स 2023 के बारे में। हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या कोर्सेज होने वाले हैं जेएनयू में, क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, किस कोर्स के अंदर कितने नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो वो सारी चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या CUET पीजी के लिए जो भी सर्च कर रहा है, तो उनको सबसे बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई पीजी प्रोग्राम्स की सबसे पहले बात करें कि जेएनयू में कुल कितने पीजी प्रोग्राम्स हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी जो है वो है एमए के अंदर जो भी हमारे कोर्सेज आएंगे, यानी कि हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो सब कोर्सेज। फिर एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा यहाँ पर सेक्शन है जेएनयू में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स हो, ग्रेजुएशन वाले कोर्स हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स हो। लैंग्वेज एक अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जिसमें जर्मन लैंग्वेज से लेके फ्रेंच, चाइनीज़ और पश्तो और ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं। एमएससी के अंदर यहाँ पर जो होंगे एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ईवीएस, इसी तरह से एमसीए जिसमें कंप्यूटर साइंस। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पीजी प्रोग्राम्स हैं उनको मैंने 4 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात करें कि जेएनयू में कुल कितने पीजी कोर्सेज हैं, तो इन सभी को अगर टोटल कर लिया जाए, इनका कम्युलेटिव सम निकाला जाए, तो टोटल जो आते हैं वो 39 कोर्सेज हैं, पीजी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जेएनयू के अंदर। इन 39 प्रोग्राम्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सभी को पता है कि उसके लिए अब आपको एग्ज़ाम देना होता है कौन सा, CUET पीजी। पहले 2021 तक की हम बात करें तो तब तक जेएनयू खुद का एग्ज़ाम लेता था, जेएनयू पीजी करके, है ना। जेएनयू पीजी एडमिशन्स होते थे तो वो खुद का एग्ज़ाम होता था जेएनयू का, जो कि 3 घंटे का होता था। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे और ऑब्जेक्टिव भी रहते थे। बाद में जब जेएनयू को CUET में ऐड कर दिया गया, तो यानी कि 2021 से ही हम बात कर ले, तो 2021 से 2022 से जेएनयू में जो एडमिशन्स हुए हैं वो CUET पीजी के थ्रू हुए हैं। तो अगर आपको इन 39 कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना है पीजी प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CUET पीजी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUET पीजी एग्ज़ाम क्या है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, और जो प्लेलिस्ट है CUET पीजी 2023 करके, वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम 1 बाय 1 कि किस कोर्स के अंदर या किस प्रोग्राम के अंदर आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो बात करें हम अगर MSc प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जेएनयू में और क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनके अंदर, तो सबसे पहले हम बात करें अगर MSc प्रोग्राम्स की, तो उसमें एनवायरमेंटल साइंस, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जो है 39, लाइफ साइंस के अंदर सीट्स हैं 38, फिजिक्स, MSc फिजिक्स के अंदर सीट है 41, केमिस्ट्री के अंदर सीट्स हैं 25, मैथमेटिक्स के अंदर सीट्स हैं 15, बायोटेक के अंदर सीट्स हैं 30 और मॉलिक्यूलर मेडिसिन के अंदर जो सीट्स हैं वो है 10 सीट कुल मिला के। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है आपको एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस और फिजिक्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अब इन एडमिशन्स, इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको एडमिशन्स लेना है, इन जितने भी प्रोग्राम हैं इनके अंदर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो MSc प्रोग्राम है, चाहे वो MA प्रोग्राम है, चाहे वो लैंग्वेज वाले प्रोग्राम है, तो उसके लिए आपको कम से कम कितने नंबर आने चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो CUET पीजी का एग्ज़ाम है, CUET पीजी का एग्ज़ाम है वो कुल 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सेक्शन में ये मार्क्स बटे होते हैं। पार्ट A जो होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, और जो पार्ट B होता है, पार्ट B, वो कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का। तो जब जेएनयू की जो लिस्ट तैयार होती है, मतलब रिजल्ट आने के बाद भी हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग लिस्ट तैयार करती है, अलग अलग कट ऑफ तैयार करती है। तो जेएनयू जो अपनी कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर करती है वो करती है 300 में से प्रिपेयर। कितने में से, 300 में से। तो अगर जेएनयू के अंदर MSc कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना है, किसके अंदर, MSc कोर्सेज़ के अंदर, तो एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं वो 230 प्लस होने चाहिए। ये ओवरऑल में बता रहा हूँ, जनरल में और बता रहा हूँ मैं, ये जनरल में
एमएससी कोर्सेज के अंदर सभी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, 230 प्लस होने चाहिए। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि 230 पर एडमिशन मिल ही जाएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, पर कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर 230 प्लस। और अगर मैं और ज़्यादा इसको आपको एलोबरेट कर दूँ तो जो लाइफ साइंस वाले कोर्स होंगे, लाइफ साइंस के होंगे या बायोटेक के होंगे, यहाँ पर तो आपको कम से कम 245 प्लस का नंबर स्कोर करना है, क्योंकि लाइफ साइंस और बायोटेक यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं। पेपर वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं तो कट ऑफ यहाँ पे जाती है ज़्यादा। इसी तरह से केमिस्ट्री में आपकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मैं एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया पकड़ के चलूँ कि कितना कम से कम लाना है कि मैं थोड़ा सेफ फील कर पाऊँ, तो वो जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए 230 प्लस हैं। कितने में से? 300 में से, है ना। कितने हैं? 230 प्लस हैं 300 में से। इसी तरह से एमए कोर्सेज हैं, जो एमए कोर्सेज हैं, एमए कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपका जो सेफर साइड स्कोर है वो जनरल कैटेगरी में वो चलना चाहिए 240 प्लस, है ना। ये सब जनरल में बता रहा हूँ मैं, 240 प्लस सेफर साइड स्कोर चलेगा। इसी तरह से लैंग्वेज वाले कोर्सेज की बात करें तो लैंग्वेज वाले कोर्सेज में जो आपका सेफर साइड स्कोर चलना चाहिए वो 235 प्लस जनरल में। तो अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं 300 में से इतने नंबर ला रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो रहे हैं जेएनयू, या कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि आप जेएनयू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब जेएनयू कितना बड़ा ब्रांड है, क्या उसका भौकाल है, इसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सुर्खियों में बना रहता है, यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूज़ में उटपटांग न्यूज़ भी हमें सुनाई देती है कि आज यहाँ पे ये लड़ाई हो गई वो हो गई, पर वो न्यूज़ वाली बातें हैं। जेएनयू का जो टैग है वो अपने आप में ही कितना बड़ा है ये हम सबको पता है। NIRF अगर रैंकिंग की भी हम बात करें तो वो रैंकिंग में भी ये अपने आप में फर्स्ट नंबर पर चलता है। तो जेएनयू से निकला हुआ लड़का, उसकी क्या ब्रांड वैल्यू बन जाती है, क्या उसका कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को खुद ही पता है कि क्या वैल्यू है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपको लेना है तो इतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करने से मतलब है कि आपको अभी से ही लग जाना है प्रिपरेशन में। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप बैठे रहिए 24 घंटे, पर चीज़ों को ढंग से करिए, उनको बार बार रिवाइज़ करिए। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि CUET PG का जो एग्ज़ाम है उसमें स्पीड का खेल है और एक्यूरेसी का। आपको कितनी अच्छी तरह से चीज़ें याद हैं, कितना फॉर्मूले आपको याद हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में हिट कर पाएँ। फिजिक्स वाले जो लोग हैं उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिक्स से जो प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो वो लोग जो MSc फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या जो CUET PG की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो वो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं 1 फरवरी से रेगुलरली जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं CUET PG फिजिक्स के लिए, वो बनाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और ये जब मैं लेक्चर्स पोस्ट करूँगा तो उसके साथ मैं असाइनमेंट भी पोस्ट करूँगा। जो असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्व करने होंगे वहाँ पर सबमिट करने होंगे। जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं होंगे उसको मैं वहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चंस अगर रह गए तो उनके मैं वीडियो सॉल्यूशंस बनाऊंगा। तो जो भी लोग CUET PG फिजिक्स से प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट ही होने वाला है। आगे बात करते हैं कि MA प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं JNU के अंदर। तो ये उल्टा लगा दिया शायद मैंने, हाँ, तो मैंने यहाँ कुछ लगाना भूल गया। तो MA प्रोग्राम्स में है फिलोसफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, डिजास्टर स्टडीज़। उसके आगे उनके नंबर ऑफ़ सीट्स लिखी हुई है। उसके अलावा एक स्लाइड शायद लगाना मैं भूल गया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, और फिर ज्योग्राफी हो गया। ये अपना एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और हिस्ट्री के जो तीनों हैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें सब में आई थिंक 31 सीटें हैं। और अगर डेवलपमेंट स्टडीज़, डिज़ास्टर स्टडीज़ है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, तो कुल मिलाकर 13 कोर्स हैं MA के अंदर। यहाँ पर इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इस तरह के यहाँ पर कोर्सेज़ हैं। सभी में लगभग सीटें 30 प्लस हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हैं पॉलिटिक्स में है, जिसमें की नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 115 आई थिंक। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो आपका सेफर साइड स्कोर है वो 240 प्लस रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी होगी अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है। तो फिर हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज कोर्स की।
तो लैंग्वेज का तो मैंने कहा बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पर। इसके अलावा हालांकि एक और यूनिवर्सिटी है जो हैदराबाद में है, EFSL करके कुछ है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, मतलब एग्जैक्टली मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, हैदराबाद में है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन, जर्मन लिटरेचर, जर्मन ट्रांसलेशन, जापानीज़, कोरियन, रशियन, पाश्तो, संस्कृत, उर्दू, स्पेनिश, लिंग्विस्टिक और फ्रेंच। इतने सारे यहाँ पर लैंग्वेज के कोर्स चलते हैं और लैंग्वेज में तो अपने आप में माना हुआ है JNU। तो उसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर अवेलेबल है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो लोग MBA के लिए सोच रहे हैं JNU से, तो MBA में एडमिशन CUET PG के थ्रू JNU में नहीं मिलता है ना। CUET PG के थ्रू MBA के अंदर एडमिशन JNU में नहीं मिलता है, उसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो MBA वाले अगर JNU के लिए सोच रहे हैं तो वो इस CUET PG के थ्रू अप्लाई नहीं होगा। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन JNU PG एडमिशन्स के रिगार्डिंग, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या आपके सेफर मार्क्स होंगे JNU में एडमिशन के लिए, कौन कौन से यहाँ पर कोर्स होते हैं, क्या उसमें नंबर ऑफ सीट्स होती है और क्या JNU का भोकाल है। ठीक है, वापस से एक बार मैं कहूँगा, जो भी लोग CUET PG फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको मैसेज सेंड करना होगा मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर। मैसेज में क्या लिखना है, CUET PG 23 फिजिक्स। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।